क्या आप अपने करीबी लोगों का जो भी छोटी-छोटी उनकी नीड होती है, उसकी केयर करते हो? क्यों नज़दीकी लोगों की ये जो छोटी-छोटी बातें होती है, उस पे ध्यान देना, उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ, रियल लाइफ़ जो भी इंसिडेंट है, वो मैं आपसे बताती हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा आए कि क्यों ये ज़रूरी है। तो स्टोरी ही मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहली जो स्टोरी है, जो हमारे फ्रेंड है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और छोटा बेटा जो है वो अ, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है। और हमारा जो फ्रेंड है वो अ, यानी उसकी उन लोगों की मम्मा काम से बाहर गई थी, तो मेरे जो फ्रेंड है वो अपने बच्चे को मूवी दिखाने ले गए थे। तो तीनों लोग मूवी देखने गए थे और ठंड का सीज़न था, तो जैकेट-वैकेट सब पहना था। तो छोटा बच्चा जो था उसको ठंड लग रही थी और मूवी देखते टाइम ही चालू मूवी में बीच में वो सो गया। तो मेरा जो फ्रेंड था उसने उसे गोदी में उठाया, फिर वो पार्किंग में जब गए तब तक उसको उठा के रखा, फिर कार की पीछे की साइड पे उसे सुलाया और अपना जो जैकेट था वो उसको पहनाया। और बड़ा जो बेटा था वो ये सब देख के थोड़ा यानी ऑब्ज़र्व कर रहा था। वैसे तो ये लड़का जो था बड़ा बेटा वो बहुत ही बातें करता है, उसको ये ऐसी टाइप की मूवी जो है उसमें इतना एक्साइटमेंट होता है और इतना शेयर करता है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने ऑब्ज़र्व किया कि वो पूरे रास्ते में चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। फिर सब घर पहुँचे, रात का टाइम था तो फ्रेश हुए। मेरे फ्रेंड ने वो छोटे लड़के को उसके रूम में रखा और फ्रेश होके फिर वो वापस जब रूम में गया तो देखा तो छोटा बड़ा लड़का जो था वो थोड़ा नॉर्मल जो था ऐसा नहीं दिख रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ? तो और मूवी कैसी लगी? तो उसने बोला ठीक है। तो मेरे फ्रेंड को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर बोला क्या हुआ? तो वो बड़ा था तो टीनेज का टाइम था और उसने ऐसा बोला कि पापा जब मुझे ठंड लगे या मैं ऐसे सो जाऊँ तो आप भी मुझे पकड़ के सुलाओगे ना? आपकी जैकेट मुझे दोगे ना? तो पूरा इतना अच्छा मूवी था, उसका फ़ेवरेट फूड सब खाया, एन्जॉय किया, पर वो लड़के के माइंड में क्या रजिस्टर हुआ कि मेरे पापा मेरे छोटे भाई को जितना प्यार करते हैं, केयर करते हैं, जब मेरा ऐसा होगा तो मुझे भी इतना केयर करेंगे ना। तो ये एक था कि कितना बच्चे लोग कितना छोटी-छोटी बातें उनकी लाइफ़ में कितनी इम्पोर्टेंस है वो नोटिस करते हैं और ऐसा हमारे रिश्तों में भी है, रिलेशनशिप में भी है। तो इसकी मैं बात बताऊँ तो मेरी फ्रेंड थी जो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम की मैं स्टोरी बता रही हूँ। और वो जो फैमिली है, वो फैमिली में कैसा है कि कुछ मुहूर्त में बेटा या बेटी हो तो फिर वो लड़का जो है वो लड़की का मुँह नहीं देख सकते, यानी जो भी बेबी हुआ उस टाइम पर, तो ये टाइम चल रहा था। और जब वो मुहूर्त ख़त्म हुआ और पापा मिलने आए, तो बाकी सब उनके लोग जो थे वो सबसे पहले बच्चे को देखने गए। लेकिन वो जो था मेरा फ्रेंड, वो अपनी वाइफ़ को पहले मिला कि तू कैसी है? तेरी तबीयत कैसी है? बराबर तो है ना? फिर बेबी को पूछा। मेरी फ्रेंड बोल रही है कि उस टाइम पे सच में इतना मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो भी आते थे बच्चे को मिलते थे, उसकी कैसी है? उसकी बातें करते थे। पर मेरे हस्बैंड ने ये जो चीज़ की, उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये मैं कभी नहीं भूलूँगी। मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं ही प्रायोरिटी हूँ। तो बातें कितनी छोटी होती है, पर यही छोटी बातें जो होती है वो कितना महत्वपूर्ण होती है। तो आप भी देखना कि कुछ रिलेशनशिप में प्यार इज़हार करने के लिए बड़ी-बड़ी बातों का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी छोटी-छोटी जो बातें होती है वो बहुत ही इम्पैक्ट करती है। तो आपके पार्टनर की वो क्या चीज़ है, क्या जिसका आप ध्यान रखोगे और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट होगा, उसको लगेगा कि हाँ, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे बहुत प्यार कर रहा है। जैसे मैं मेरे रिलेशनशिप की बात करूँ, तो मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, पर उसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो
जब भी ये क्रिकेट की उसकी सीज़न होती है, उसकी मैच होती है, उस टाइम पे अगर उसका खाने में प्रॉपर ध्यान रखा, जो भी न्यूट्रिशन या प्रोटीन वगैरह का देना है उसका रखा, उसकी बॉटल रेडी रखी उस तो और जब उसकी मैच होती है उस टाइम पे अगर मैं ग्राउंड पे वो देखने जाती हूँ, उसको चीयर अप करती हूँ, तो उसको लगता है कि पूर्वी मुझे बहुत प्यार करती है और वो शेयर भी करते हैं। और मेरी मैं बात करूँ तो जैसे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड को बहुत सोशल होना नहीं अच्छा लगता, पर मेरे जो भी नज़दीकी लोग हैं, अगर उनके घर पे कोई इवेंट होती है और वो मेरे साथ आता है या तो फिर फ़ोन से मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट डे होता है, उस टाइम पे अगर वो हाज़िर होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमें करना चाहिए। तो आप देखो कि और ये भी एक बात है कि कभी यही चीज़ में अगर हमने अनदेखा किया ना, तो वो बहुत बड़ा डैमेज भी क्रिएट करता है। कच्छ में ही मेरे एक फ्रेंड है, उनकी मैं बात शेयर करूँ तो कि फ्रेंड के नेबर की ये बात है। तो अर्थक्वेक आया था, उस टाइम की बात है, अर्थक्वेक आया और उसके नेबर जो थे उसके घर में छोटे बच्चे भी थे, दादी भी थे बड़ी उम्र के और जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो भूकंप आया ना, तो उसका नेबर जो था, तो वो घर का जो लड़का था ना, तो वो सबसे पहले बाहर निकल गया और उसकी वाइफ जो थी, उसका छोटा बच्चा था, 2 बच्चे थे। एक तो जस्ट 3 मंथ्स का ही था और एक बेटा बड़ा था 2.5 साल का। और दादी सास, जो मैंने बोला कि दादी भी थे, मम्मी भी थी, तो वो सब धीरे-धीरे नीचे उतरे और उसकी वाइफ़ जो थी वो एंड में, यानी वो 3 मंथ्स का लड़का जो था उसको लेके नीचे उतरी। वो सेकंड फ्लोर पे रहते थे और उसका मुँह देखने जैसा था वो लड़के का। उसकी वाइफ़ को पता चल गया कि ये कितना स्वार्थी है। तो ये भी एक है कि ओके, ये टाइम पे ज़रूरत है केयर करने की, और वो चला गया और फिर पता नहीं आगे क्या हुआ, पर ये बहुत बड़ा डैमेज हुआ था और उनकी वहाँ पे ही बहुत बड़ी, सबके सामने ही बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। तो रिश्ते में ये देखना है कि छोटी-छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आप देखो कि क्या आप ध्यान रखते को नहीं, और काफ़ी बार तो कैसा होता है कि ज़िंदगी भर नहीं भूलते। मुझे पता है कि मैं बीमार थी और मेरी सास ने रोज़ मैं मुझे वो जो सूप पसंद था तो वो शाम को रखते थे और पानी भी मैं मुझे हाथ में देते, तो वो अभी भी मुझे इतना रेज़ोनेट कर रहा है। और मेरे ससुर जो थे, एक बार मैं बीमार थी और बहुत, यानी पैर में मुझे चोट आई थी और उन्होंने वो ड्रेसिंग किया था और मुझे पूरा वो मालिश करके दिया था। तो ये छोटी-छोटी केयर जो होती है वो इतना मैटर करती है। अभी भी कभी भी कुछ भी अनबन हो या ऐसा कुछ हो ना, तुरंत मैं वो मेमोरी इंसिडेंट याद कर देती हूँ और यानी वो मेरे लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यही है, आप भी देखो। और क्यों ऐसा कहते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ें होती है वही काम करती है, या तो नज़दीक लाने में या दूर करने में। तो इससे हम अवेयर रहेंगे। थैंक यू सो मच।